तो भाई जब से बिग बॉस में अदनान आया है तब से पता नहीं क्यों इतनी सारी फाइट्स हो रही है बिग बॉस के घर में। शायद से कुछ ऐसी घुटी लेके आया होगा जो उसने सबको पिला दी कि सब एक साथ फाइट करने लगे। कभी कटारिया और अरमान का हो रहा है, कभी विशाल और अदनान का हो रहा है, और आज तो अदनान और कटारिया का हो गया। मतलब भाई अजीब ही चल रहा है सब। अब बिग बॉस के बारे में हम एक अपडेट लेने की बात करेंगे, जो कि है हार्दिक पांड्या वाला। आप लोग ने अभी तक देख भी लिया होगा बहुत सारे पोस्ट। हार्दिक पांड्या और नताशा का डाइवोर्स कंफर्म हो गया भाई। कल हार्दिक पांड्या ने स्टोरी डाली जिसमें वो लिखते हैं, आफ्टर 4 years of being together, Natasha and I have decided to mutually part ways. We tried our best together and gave it our all, and we believe this is not the best interest for the both of us. This was a tough decision for us to make, given the joy, mutual respect and companionship we enjoy together and as a group family. We are blessed with August, who will continue to be at the center of both our lives, and we will co-parent to ensure that we give him everything that we can for his happiness. We sincerely request your support and understanding to give us the privacy during this difficult and sensitive time. हार्दिक एंड नताशा। तो भाई इसमें हार्दिक पांड्या ये कहने की कोशिश कर रहे कि उनके लिए और नताशा के लिए ये डिसीजन लेना बहुत टफ था, पर उन्होंने ले लिया। अब दोनों का इंटरेस्ट किधर और रहेगा या नताशा का किधर और रहेगा, और हार्दिक पांड्या बेचारा नहीं बोलना चाहिए भाई, गलत वर्ड है उनके लिए। तो चलो छोड़ो, अब बात कर लेते बिग बॉस के अंदर। रिसेंटली बिग बॉस में अदनान और कटारिया की हो जाती है फाइट, जिसमें अदनान मेरे हिसाब से कटारिया को वो कर रहा रहता है कि चेला चेला चेला। अब ये चेला किस लिए बोलता है आप लोगों को भी थोड़ा बहुत पता रहेगा, और नहीं पता होगा तो मैं हूं ना बताने के लिए यार। तो मेरे हिसाब से अदनान एल्विस का चेला कहने की कोशिश कर रहा है कटारिया को, जिसकी वजह से कटारिया भी भाई ऑफेंड हो जाता है और उसको भी चेला तू होगा, चेला तू होगा, चेला तू होगा ऐसा बोलने लगता है। और इसी के बाद ये लोग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। सामने मतलब समझ रहे हो, बहुत ज्यादा पास में। ऐसा मतलब कि अभी थोड़ा और पास आया तो किसी हो जाएगा इन दोनों का। इतने पास में आके एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। तब तक भाई इसमें से अदनान उसको धक्का देता है कटारिया को, और उसके बाद कटारिया भी अदनान को धक्का देता है, जिसकी वजह से अदनान भाई ज्यादा ही कुछ ऑफेंड हो जाता है। मतलब कि धक्का क्यों दिया, फिर मतलब मारने को आता है कटारिया को, पर सब लोग रोक लेते हैं और यहाँ पर फाइट खत्म हो जाती है। पर मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, सब लोग कटारिया को चेला मैनेजर ये सब क्यों बोल रहे हैं? वो है मैनेजर भाई, है एल्विस का मैनेजर, इसमें क्या हुआ? चलो छोड़ो, जाने दो। अभी ज्यादा बोलूंगा सब लोग बोलेंगे बाइस्ट है भाई, तू बाइस्ट है। वैसे हूँ थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत। तो चलो इसी के बाद बात कर लेते हैं विशाल और साई केतन राव का फाइट के बारे में। भाई विशाल और साई केतन राव मतलब कोई फूल का कोई तो टास्क हो रहा होता है, जिसमें मतलब फूल इधर से उधर ले जाने का रहता है, जिसमें विशाल को साई केतन धक्का देते थे, जिसकी वजह से विशाल ऑफेंड हो जाता है और बोलते धक्का क्यों दे रहा, धक्का क्यों दे रहा मतलब। और इसके बाद भाई उन दोनों का स्टार्ट हो जाता है, और साई केतन पता है मतलब रिप्लाई में कुछ भी बोलता है वो पागल सरी का। तो भाई उसी की वजह से झगड़ा हो गया, और भाई विशाल और साई केतन राव दोनों एक दूसरे को मारने, और रियल फाइट होती है। जैसे कि कटारिया बच जाता है मतलब बच ही जाता है वो, तो उस दिन फाइट नहीं हो पाती। वैसा इन दोनों केस में नहीं, इन दोनों एक दूसरे से मतलब हो गया था इन दोनों का, और लाइव फीड भी बंद हो गया था 2-3 घंटे के लिए जियो सिनेमा पे। मतलब अब क्या हुआ रहेगा आगे पता नहीं, पर बाद में सब नॉर्मल हो गया। चलो इसी के बाद बात करते हैं एक बहुत बेकार इंसिडेंट के बारे में। मतलब कैसे हो जाते हैं ऐसे इंसिडेंट यार? मतलब एक बंदा अपने पापा को लेके एक मॉल में जाता है मूवी देखने को। अब उसको उस मॉल में एंट्री नहीं देते क्योंकि उसके पापा ने धोती पहनी हुई। मतलब क्या है भाई, सीन ही क्या है? इंडिया में हो तुमको धोती में मॉल में एंटर करने नहीं मिल रहा, क्या भाई क्या सीन है? मतलब कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? और भाई वो सामने जो गार्ड था, मतलब जो रोक रहा था उनको, वो बोलता है कि मॉल का रूल है कि कोई धोती पहन के आए तो उसको अंदर मत लेना। मतलब ये क्या है भाई, क्या है? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? चलो छोड़ो, जाने तो। ये सब देख के मेरा मूड खराब हो गया। तो भाई अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब मारो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है। 806 सब्सक्राइबर है इस टाइम पे, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार, 1K सब्सक्राइबर करने हैं मेरे को। अगर आपने कभी यूट्यूब चैनल खोला होगा तो आपको पता होगा कि 1K सब की क्या कीमत है टाइम पे। मतलब कीमत मतलब क्यों चाहिए रहते 1K सब एक यूट्यूबर को? पहला 1K होने वाला है यार, करवा दो।